नमस्कार साथियों। एक बहुत ही भयावह तस्वीर हम सब के सामने आई जबलपुर से कि एक डैम में एडवेंचर के नाम पे कुछ लोग किस प्रकार से लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। उसमें सवार एक महिला ने जो बच गई, उसने बताया कि क्रूज में जब लेके गए तो किसी को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी, और जब तेज आंधी आई और जब वो स्टीमर जो क्रूज जिसको बोलते हैं वो हिचकोले खाने लगा तो फिर उनको लाइफ जैकेट दी। उसमें अफरा तफरी होगी और स्वाभाविक है वो अनबैलेंस भी होगा। तो एक पर्सन खड़ा होता है कि अगर इस क्रूज में कोई देश का वीआईपी व्यक्ति होता, कोई प्रधानमंत्री होता या उसका परिवार होता, किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता, कोई केंद्र का मंत्री होता या कोई और बड़ा कोई राजनीतिक व्यक्ति होता, तो क्या मौसम विभाग के लोग नहीं आते कि आप डैम में मत उतरिए, मौसम खराब है। और अगर मौसम ठीक होता तो भी उनके साथ आजू बाजू में 2-3 बोट उनके सुरक्षा कर्मियों की रहती जो एक्सपर्ट होते तैराकी में, वह कोई हादसा ना हो जाए तो उसको बचा ले। परंतु ये लोग वीआईपी नहीं थे, ये साधारण थे, परंतु साधारण से ही असाधारण बनते हैं। मैं एक बच्चे की तस्वीर मैंने देखी, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। एक माँ किस प्रकार अपनी छाती से चिपकाए उस बच्चे की जिंदगी के लिए जद्दोजहद करी होगी, लेकिन वो नहीं बच पाई। मैं इसको भाग्य का दोष नहीं मानता, मैं इसको हमारी व्यवस्था की कमी मानता हूं कि अगर कोई वीआईपी होता और वीआईपी का पत्नी और बच्चा होते तो शायद ये हादसा नहीं होता, उनको रोक दिया जाता। परंतु ये लोग तो आप देखिए तो सामान्य लोग थे, और सामान्य व्यक्ति की जिंदगी की कीमत नहीं हमारे देश में। अभी कुछ टाइम पहले मथुरा वृंदावन में भी हादसा हुआ, जमुना में लोग बैठे, लाइफ जैकेट पहना नहीं रखी और चल रहा है ठेकेदार। भाई ठीक है, लोगों की 4 पैसे के लिए जिस तरीके से लोगों की जिंदगी से खेला जा रहा है, क्या इसके लिए हमारी सरकार को और हमारे प्रशासन को ये उत्तरदायित्व, उनका उत्तरदायित्व नहीं बनता? लोगों की जिम्मेदारी है, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है उनकी। परंतु 4 पैसे कमाने के चक्कर में पता नहीं किस प्रकार के व्यक्ति को इस प्रकार के ठेके दे दिए जाते हैं जो लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। ये नीयत का खेल नहीं मान सकते, ये सिस्टम का फेलियर है। और जितनी जान इस देश में एक वीआईपी की कीमती है, एक सामान्य व्यक्ति की भी होनी चाहिए। उस साधारण घर का बच्चा भी कोई असाधारण बन सकता है। देश के प्रधानमंत्री तो स्वयं कहते हैं कि हमने स्टेशन पे चाय बेची है, वो भी साधारण से निकल के असाधारण बने हैं। परंतु जिस तरीके से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ आज हो रहा है वो बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। सरकार को और प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात वो होगी कि भविष्य में हमारे देश में इस प्रकार का कोई हादसा ना हो और इस प्रकार की कोई तस्वीर हमारे सामने ना आए कि जिससे पूरा देश स्तब्ध रह जाए, निशब्द हो जाए।